नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू यू। अगर आप ये मॉर्निंग में वीडियो देखेंगे तो गुड मॉर्निंग टू यू। अगर आप दिन में देखेंगे तो गुड आफ्टरनून। शाम होते होते देखेंगे गुड इवनिंग एंड रात को बाय चांस कहीं मोबाइल में मेरा वीडियो भी यूट्यूब सर्वर में सेव है, आपको मिल गया जनरल टॉपिक्स चैनल में, तो आप है ना रात को थोड़ा बहुत व्यू कर लेंगे, है ना। एंड अभी एकदम से आप वीडियो को स्किप मत करना। सिर्फ वो लोग स्किप करना जो लाइक नहीं करते, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत लाइक करते हैं या सुन सकते हैं तो प्लीज़ आज का जो मेरा टॉपिक है साइड में डिस्क्रिप्शन, मोबाइल में साइड में डिस्क्रिप्शन ओपन कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स है एंड आराम से मोबाइल में इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक इज़, मुझे काफ़ी बोलने का शौक रहता है एंड अपने व्यूअर्स जो देखते हैं, ऑडियंस व्यूअर्स, उनसे कुछ ना कुछ शेयर करने का मन करता रहता है। एंड रियल में अगर आप लोग मेरे सामने आ जाएँगे, माय व्यूअर्स, ठीक है, तो आपका बहुत वेलकम है। मैं अपना रूम दिखाऊँगा कहाँ बैठ के मैं शूट करता हूँ। यहाँ साइड में जैसे मिरर लगा है, इससे रिफ्लेक्शन आता रहता है। किसी ने मुझे बोला भी था कि आप बैकग्राउंड भी चेंज कीजिए। ये सेम बैकग्राउंड रहता है, यही बैठ के मेरी बातें होती है आप लोगों से। एंड मैं शुरू करता हूँ। आज का टॉपिक है टाइम ट्रैवल के बारे में, टाइम ट्रैवल के विषय में। तो टाइम ट्रैवल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो आपको पता ही होगा, बहुत कॉमन सा टॉपिक है, अब तो बहुत पुराना टॉपिक हो गया है ये। टाइम ट्रैवल मतलब समय में या तो पीछे जाना या समय में आगे जाना। दैट इज़ कॉल्ड द टाइम ट्रैवल, कि हम समय से आगे या पीछे ट्रैवल कर लेते हैं। एंड ऐसा बहुत ज़्यादा जो ये जो फ़िक्शन टाइप का जो हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है, ये फ़िल्मों में बहुत दिखाया जाता है। तो एक्चुअली फ़िल्मों में मेरे दोस्तों, मेरे व्यूअर्स, दिखाया जाता है टेलीपोर्टेशन। सपोज़ फ़िल्म का एग्ज़ाम्पल है लव स्टोरी 2050। उसमें दिखाया गया था कि सन 2050 में वो लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जैसे किसी टाइम मशीन के अंदर गए और टेलीपोर्ट हो गए वो 2008 से चले गए 2050 में। और वहाँ वो अलग साइन बोर्ड्स देख रहे हैं, 2038, 2038 लिखा है। 2040 का कोई मतलब 2050 की जो है दुनिया ही चेंज हो रखी है ना? उड़ती हुई कारें एंड कहीं मतलब बिल्कुल मतलब पूरा चेंज सिनेरियो। एंड कहीं जो म्यूज़िक शोज़ वगैरह हो रहे हैं वो थोड़ा हवा में हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, है ना? एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे रोबोट्स ने भी हमको घेरा हुआ है। यूज़ ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स वगैरह। एंड रोबोट्स ही हमसे बातें कर रहे हैं, वही हमें सब कुछ बता रहे हैं। फिर हम कहीं जा रहे हैं तो, है ना, का उड़ती हुई कारें हैं एंड कहीं हवा में कहीं कोई म्यूज़िक शोज़ वगैरह एंड ऐसे सब कुछ ये स्टूडियोज़ वगैरह बने हुए हैं। पूरा सिनेरियो ही चेंज है 2050 का। तो 2025 चल रहा है। आगे आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी ने तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट, एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी में होना ही है। ठीक है? तो ये तो मेरी बातें हैं, तो देखो, लेकिन बातों में कुछ-कुछ मतलब आपको मज़ा भी आएगा। अब मैं टाइम ट्रैवल के बारे में पढ़ लेता हूँ, जो काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन मुझे नेट से मिल गया है। टाइम ट्रैवल हैज़ fascinated humanity for centuries, appearing in countless books, movies, and scientific theories. But what if time travel actually became possible? Could it be the greatest scientific breakthrough, or would it be the worst mistake in human history? In this video, I will explore the catastrophic consequence of time travel and why it could destroy our future rather than improve it. From the grandfather paradox and butterfly effect to the potential for temporal wars and reality collapses, time travel could lead to uncontrollable disasters. तो दोस्तों, आप अभी वीडियो स्किप मत करना, प्लीज वॉच द फुल वीडियो एंड ओनली वन लाइक इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ओके, मोबाइल से एक लाइक, कुछ व्यूज, सब्सक्राइब मोबाइल से ही, ठीक है। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो ये बस ओनली ये रिक्वेस्ट ही है। और अगर आप मतलब नहीं भी लाइक करते, नहीं भी सब्सक्राइब करते तो कोई बात नहीं, अगर आप व्यू भी कर रहे हैं तो डैट इज़ सफिशिएंट फॉर मी, है ना। क्योंकि अगर बाय चांस चैनल मेरा मोनेटाइज बाय चांस हो जाता है, जैसे मैंने अपील वीडियो दिया हुआ है ना, अपीलिंग, मुझे अपीलिंग ही करनी पड़ी, उसमें अपील का ऑप्शन भी यूट्यूब ने दिया जब मैंने वाईपीपी, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एक्सेप्ट किया, कि आप अपने वीडियोज़ को अगर एक बार रिव्यू चाहते हैं दोबारा से तो अपील वीडियो, है ना। ये कई लोगों के साथ पहले से भी होता रहा है। अभी मुझे नया-नया ये सब प्रोसेस पता चला है। एंड जितने व्यूज़ आएँगे, जितने एड्स वगैरह रन होंगे, जो नॉन प्रीमियम कंटेंट है यूट्यूब का, जो प्रीमियम ले लेते हैं तो उनको तो अच्छा कंटेंट मिलता है। जो प्रीमियम नहीं लेते, तो नॉन प्रीमियम में एड्स वगैरह जो चलते हैं, जो एड्स से रेवेन्यू जनरेट होता है,
वही उसमें से कुछ परसेंट यूट्यूबर को मिलता है, कुछ यूट्यूब को मिलता है ना? ये अच्छा तरीका है एक अर्निंग का एंड कुछ नॉलेज शेयरिंग का भी, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का भी, ठीक है? इमेजिन अ फ्यूचर वेयर पीपल रीराइट history at will, leading to infinite paradoxes and erasing entire civilizations. बैक टू द टॉपिक दोस्तों, ये जो मैंने पढ़ा इसका मतलब ये है कि अगर हम टाइम में पीछे जाकर कुछ इवेंट्स को चेंज कर देते हैं, जैसे जो हमारे पुराने डिक्टेटर्स रहे हमारे वर्ल्ड के, उनको हम कुछ गलत काम करने से या हत्याएँ करने से या है ना, वॉर्स करने से रोक देते हैं, जो पुराने लीडर्स रहे हैं, तो हिस्ट्री में चेंज तो होगा। लेकिन क्या चेंज करना सही हाथों में होगा? अगर हम एक कुछ चेंज कर देंगे समय को तो दूसरी ही टाइमलाइन बन जाएगी हमारे यूनिवर्स में। क्योंकि निश्चित गति से जो है पृथ्वी रोटेट करती हुई सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन चल रहा है एंड हमको ये फ़ील नहीं हो रहा है। हमको अर्थ एक फ्लैट सरफेस लग रहा है, ठीक है? लेकिन अगर हम स्पीड ऑफ लाइट दैट इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल कर लेते हैं तो हम समय में आगे या पीछे जा सकते हैं और ये फिज़िक्स के लॉज़ अलाउड करते हैं। जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे आइंस्टीन, उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी थी। तो इस पे लगातार काम हो रहा है एंड इसमें जो ग्रैंडफ़ादर पैराडॉक्स है वो ये है कि अगर आप पास्ट में जाके अपने दादाजी को मार देते हो तो आपके पापा ही नहीं हुए, फिर आप कैसे हो जाओगे, है ना? तो वो एक इवेंट एक दूसरा ही एक ग्लिच पैदा कर देगा यूनिवर्स पे, दूसरा इवेंट क्रिएट कर देगा यूनिवर्स में, ठीक है? एंड क्या समय में पीछे जाकर इवेंट्स को चेंज करना क्या सेफ होगा? कहीं और बड़ा डिस्ट्रक्शन ना हो जाए? क्योंकि जो हो चुका है, वो हो चुका है पास्ट में। फिर आप कुछ चेंज करोगे तो वो एक नया टाइमलाइन बन जाएगा। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट आई हैव मतलब इन अ वेरी नाइस मैनर मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाया। एक्सप्लेन तो मैं क्या करूँगा? आई एम नॉट अ प्रोफेसर बट ये है कि एक बहुत मामूली सा यूट्यूबर जो कि कुछ बातें अपने व्यूअर्स से शेयर करता हूँ, ये तो है ना? और कभी कुछ कंसेप्ट आपने ना सोचा हुआ और मैं कुछ बता दूँ तो आपको मज़ा आएगा सुनने में, है ना? इमेजिन अ फ्यूचर वेयर पीपल रीराइट हिस्ट्री एट विल, लीडिंग टू इनफाइनाइट पैराडॉक्सेस एंड इरेजिंग एंटायर सिविलाइजेशन। व्हाट इफ powerful organizations or individuals weaponize time travel, altering events to serve their own agendas? Could our entire existence be undone by a single reckless traveler? We also discuss the scientific impossibilities of time travel and why even small changes in the past could trigger devastating chain reactions. अगर हम छोटे मोटे चेंजेस भी कर देंगे तो कहीं वो और भी बड़ा डिजास्टर ना हो जाए जो पास्ट से रिलेटेड हमारे फ्यूचर में या हमारे प्रेजेंट में हो रखा है उससे बड़ा डिजास्टर क्रिएट ना हो जाए। ऐसे तो हम बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं कि हम डिक्टेटर्स को ऐसे रोकेंगे भी कैसे, उन बड़े-बड़े लोगों को, जो कि वर्ल्ड को रूल करना चाहते थे। वो अलग बात है कि डिक्टेटर थे एक डिक्टेटर थे जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 45 के बीच में हुआ था, वो तो ऐसे थे कि वो सरेंडर नहीं करना चाहते थे, तो 1945 में उन्होंने आत्महत्या ही कर ली। हिटलर, कौन नहीं जानता है ना? जर्मनी के जो एक मतलब खतरनाक से डिक्टेटर थे। क्योंकि वो सरेंडर नहीं करना चाह रहे थे, उनको लगा कि मैं हार गया, आई शुड सुसाइड, है ना? वो मर गए लेकिन मतलब वो एंड तक हार नहीं माने। तो ऐसे डिक्टेटर्स को रोका भी कैसे जा सकता था? तो खतरनाक-खतरनाक डिक्टेटर्स हुए हैं, ऐसे तानाशाह लोग हुए हैं, जो पूरी पृथ्वी पे कंट्रोल करना चाहते थे कि उन्हीं का राज हो। और जब वो नहीं पूरा कर पाए, तो वो मर गए लेकिन अपनी बात में अडिग रहे। तो कैसे चेंज किया जा सकता था, है ना? हाँ, लेकिन ये है कि जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, ऐसे हिरोशिमा, नागासाकी जो जापान में एटम बम गिरा था, क्या उन घटनाओं को रोका जा सकता है? वो भी बहुत मुश्किल होगा, कुछ भी चेंज करना एंड उससे ही हमारा प्रेज़ेंट और फ्यूचर जुड़ा होता है, ठीक है? तो ये एक जनरल एक बातें थी, डिस्कशन सा था, है ना? Join us as we break down the dark side of the time travel and reveal why it might be the worst idea humanity could ever pursue. तो टाइम में पीछे जाके इवेंट्स चेंज करना भी खतरनाक हो सकता है एंड फ्यूचर में जाके अपने प्रतिरूपों से मिलना कि फ्यूचर में हमारे साथ क्या हुआ, कौन लोग हमसे मिले या हमारी लाइफ में हमारे जॉब में क्या चेंजेस हुए, हम कहाँ हमारा ट्रांसफर हुआ या हम क्या करने लगे या एट द एंड क्या हो गया, ये भी जानना अभी तो इम्पॉसिबल ही है, लेकिन टाइम ट्रैवल थोड़ा बहुत फिज़िक्स अलाउ करता है, कुछ लॉज़ के अंतर्गत।
तो क्या फ्यूचर में कोई ऐसी टाइम मशीन बन पाएगी जो रशियन एक्सपेरिमेंट भी चल रहा था? देखते हैं दोस्तों, है ना? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 1 लाइक, 1 व्यू फ्रॉम, है ना? सबके साइड से एक-एक व्यू हो जाए एंड, है ना? ओनली रिक्वेस्ट है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।